हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बैलेंस शीट होता है वो हमारा बिजनेस का पोजीशन बताता है। मतलब आपका कंपनी जो है वो किस पोजीशन पे है वो दर्शाता है। और बैलेंस शीट के एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो जो कर्जा है ऐसा समझ लीजिए। और एसेट्स जो जो कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी है उसे हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ में भी देखिए, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है। और यहाँ एसेट्स में भी करंट एसेट्स होता है और नॉन करंट एसेट्स होता है। साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ की तरफ में हम लोग ये जो है रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। देखिए, कैपिटल जो ऑनर के द्वारा पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। और रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट से आने वाला समय के लिए कुछ पैसा हम लोग सेव कर देते तो वो हमारा रिजर्व हो जाता है। ठीक है ना। और करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, देखिए करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वो ये ऐसा कर्जा है जिसे हम 1 साल के अंदर उतार दे। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि ये जो कर्जा है या जो पैसा लिया गया है ये हम लोग बहुत मतलब सालों साल हम लोग देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग लिए हैं, इसीलिए इसका नाम देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, लॉन्ग टर्म लोन अगर उठाए हैं तो। उसी प्रकार से करंट एसेट्स के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, ये ऐसा चीज़ होता है जो कि कैश में हो या फिर 1 साल के अंदर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम करंट एसेट्स कहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है ये क्या है कि ये देखिए, ये कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किए है जो लंबे समय तक हम लोग का चलेगा। नॉन करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हम लोगों को बहुत दिन तक मिलते रहेगा, जैसे फर्नीचर। फिर आपका इसको हम लोग जल्दी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करते, जैसे कैश में जल्दी नहीं कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो मोटर व्हीकल हो गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारा चीज़ हमारा क्या हो जाता है, आपका नॉन करंट एसेट्स हो जाता है। इसको और डिटेल में अगर देखना है तो नीचे में कुछ नोट्स भी मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे। एट क्यों लिखा जाता है, एट इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे क्योंकि ये जिस डेट पे प्रिपेयर करेगा उसी डेट तक ये बैलेंस शीट शो कर रहा होगा कि आपका कंपनी किस पोजीशन पे है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, दी वर्ड एज एट आर यूज इन द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर। दूसरा चीज़ बोला गया कि बोथ साइड जो रहेगा वो इक्वल होगा बैलेंस शीट का। ठीक है ना। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एट करंट एसेट। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एक्सपेंस है मगर इसको हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, करंट एसेट्स। क्यों, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि पहले से हम लोग पैसा पेड कर दिए मगर उसका बेनिफिट अभी तक हम लोग लिए नहीं है, तो उसका बेनिफिट हम लोग को बाद में मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम लोग करंट एसेट्स के तौर पे हम लोग उसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, एक बार फिर से बता दूं मैं को। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूस यूज एंड लास्ट फॉर मैनी। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाए हैं तो बिल्डिंग किस पर्पज़ में होगा, वो इसी साल खाली बेनिफिट नहीं देगा ना, वो आपको लॉन्ग टर्म तक, अभी तो दे ही रहा है, साथ ही साथ उसको लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देगा। अगर कुछ प्लांट एंड मशीनरी बैठा है, ठीक है, या फिर आप कुछ व्हीकल्स लिए या कुछ फर्नीचर्स लिए, तो इस तरह जितना भी होता है सब हमारा नॉन करंट एसेट्स हो जाता है। करंट एसेट्स क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि 1 साल के अंदर में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते, इजीली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। जैसे कि कैश हो गया, कैश रिसीवेबल हो गया। कैश रिसीवेबल क्या होगा, पैसा मिलने वाला है तो पैसा कब लेंगे हम लोग, भाई अगर किसी को हम लोग उधारी में कुछ सामान दिए है ना, तो हम लोग 2 साल के बाद पैसा लेंगे क्या, नहीं ना, इसी साल लेंगे और जल्द से जल्द लेंगे ना। ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम लोग जो है वो भी विद इन A1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में ही हम लोग चाहेंगे कि वो हमको मिल जाए। फिर यहाँ पे देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फिर डेप्टर्स हो गया, डेटर्स हो गया, एक्वायर्ड इनकम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये सारा जो है ये सब क्या है, आपका करंट एसेट्स में आता है। लिक्विड एसेट्स का मतलब भी वही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिक्विड एसेट्स आर दोज विच आइदर इन द फॉर्म ऑफ जो कैश के तौर पे होता है या जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, एक्वायर्ड इनकम, ईटीसी। उसके बाद में फिक्चोरियस नॉमिनल एसेट। देखिए, एक प्रकार का ये आपका एक्सपेंस होता है जिसे हम एसेट्स में दिखाते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किए हैं और उसमें आप 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए मगर बैलेंस शीट में आप 3 लाख रुपया एक्सपेंस के तौर पे दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिखाने से क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो हो सकता है कि लॉस में दिखे, क्योंकि ये आपको बेनिफिट देगा मगर अभी तुरंत तो नहीं देगा,
कुछ सालों में देगा। तो क्या करते हैं कि इसको आप मान लीजिए कि 3 साल आप एस्टिमेट कर दिए, तो 3 साल इसको डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जा रहा है कि 1-1 लाख करके आप चाहते हैं कि 3 साल इसका एक्सपेंस दिखाए। ठीक है, 3 साल दिखाए ऐसा करके। तो देखिए फर्स्ट साल जब आप इसको एक्सपेंस में 1 लाख दिखा देंगे ना, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या होगा, 2 लाख बचा। तो ये 2 लाख आप कहाँ दिखा देंगे, ये 2 लाख आप जो रहेगा ये आपको फिक्सेरियस एसेट्स के तौर पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में फिर वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, देखिए जैसे माइनिंग हो गया या फिर ऑयल वेल हो गया। माइन मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर से खुदाई हो रहा है, तो ये क्या होता है कि कंज्यूम करने के बाद में उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है। और तो इस तरह के एसेट्स को हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है दीज आर द एसेट्स विच आर एक्सआउटेड और कंज्यूम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सच ऐसे माइन और ऑयल माइन। फिर टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल एसेट देखिए, टेंजेबल जिसको हम लोग छू सकते हैं, इंटेंजेबल मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते भैया, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ये सब को हम लोग छू सकते हैं, तो ये सब टेंजेबल एसेट्स कहलाएगा। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होगा, जैसे कि देखिए गुडविल, बिजनेस में होता तो है मगर दिखता है नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका गुडविल हो जाएगा। ट्रेडमार्क हो गया, पैटेंट हो गया, ये सब आपका इनटेंजेबल एसेट्स हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।